भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आए आमने सामने। दोनों तरफ के जवान मामूली रूप से जख्मी। सेना के सूत्रों के मुताबिक काफी दिनों के बाद सामने आई ऐसी घटना, आपसी बातचीत से सुलह। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करेंगे कोरोना पर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात। कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव। स्वास्थ्य सचिव भी शामिल। नीति आयोग के सदस्य, गृह सचिव, सचिव सूचना प्रसारण, आपदा प्रबंधन सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहेंगे मौजूद। देश में कोरोना के केस और बढ़े, अब तक 62,900 से ज्यादा मामले। कोरोना से 2,109 लोगों ने गंवाई जान, 19,300 से ज्यादा लोग स्वस्थ। गुजरात में कोरोना के मरीज 7,700 से ज्यादा, 472 लोगों की गई जान। मुंबई में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से गई जान। दिल्ली पुलिस के कोरोना से जान गंवाने वाले कांस्टेबल अमित राणा की पत्नी और 3 साल का बेटा भी पॉजिटिव, दोनों अस्पताल में भर्ती कराए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना 1,165 मरीज बढ़े। पिछले 24 घंटे में राज्य में 48 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 20,200 से ज्यादा मामले, 779 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में कोरोना का कहर। मुंबई में कोरोना के अब तक 12,800 से ज्यादा मामले। मुंबई में कोरोना से अब तक जा चुकी है 489 लोगों की जान। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 27 लोगों की हुई मौत। धारावी में बढ़ता जा रहा है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। अब तक 833 लोग कोरोना बीमारी की चपेट में। दिल्ली में कोरोना के मरीज 6,500 के पार, 73 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी कोरोना के 6,500 से ज्यादा केस, अब तक 44 की गई जान। राजस्थान में कोरोना के मरीज 3,700 के पार, 106 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के कोरोना के मामले 3,600 के पार, 215 मरीजों की गई जान। यूपी में कोरोना के मामले 3,300 के पार, अब तक 74 लोगों की मौत। वंदे भारत मिशन का चौथा दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन से मुंबई पहुंचे 329 भारतीय। वतन पहुंचने पर फूट फूट कर रो पड़ी एक लड़की, लॉकडाउन की वजह से लंदन में फंस गई थी। कुवैत से 177 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरा विमान। शारजाह से 182 यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। सभी लखनऊ में 14 दिन रहेंगे क्वारंटीन। मलेशिया के कुआलालंपुर से 177 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। त्रिची पहुंचा विशेष विमान। कुवैत से 163 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया विमान। सिंगापुर से भी मुंबई पहुंचेंगे आज 243 भारतीय, लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए थे। मनीला में फंसे 24 भारतीय भी आज लाए जाएंगे वतन। मुंबई लैंड करेगी फ्लाइट। आईएनएस जलाश्व से भी विदेश में फंसे 698 भारतीयों की कराई गई वतन वापसी। कोच्चि बंदरगाह पहुंचा आईएनएस जलाश्व। पटना में 47 दिन बाद दुल्हन के घर से विदा हुई बारात। निकाह के बाद फंस गए थे दूल्हा समेत सभी बाराती। प्रशासन ने की मदद। बिहार के खगड़िया में डीएम ने कराई रैंडम सैंपलिंग। 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल के सोलन में बिना मास्क के घूमने निकले लोगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुशअप लगाने की दी सजा। बिना मास्क निकले युवकों को पुलिस ने तरह तरह की सजा दी, बाद में सख्त हिदायत देकर छोड़ा। लुधियाना से 1,188 लोगों को लेकर सीतामढ़ी पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। 21 दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटीन। लुधियाना से बिहार पहुंची महिला ने सुनाया दुखड़ा। कहा, अपने राज्य में मिले काम तो कभी ना जाऊं बाहर। महाराष्ट्र से उत्तराखंड पहुंचे 2 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन के उड़े होश। महाराष्ट्र से आए दोनों कोरोना पीड़ितों को उधम सिंह नगर में रोककर किया गया क्वारंटीन। दोनों ने ऑटो से पार की 7 राज्यों की सीमा।
मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले में रह रहे जम्मू कश्मीर के 458 छात्रों को जम्मू कश्मीर रवाना किया गया। बसों से भेजे गए सभी छात्र। भोपाल से जम्मू कश्मीर के 324 छात्र, ईद से पहले घर लौटने की खुशी। लॉकडाउन 3 के बीच आगरमालवा में गेहूं बेचने आए किसान, गाड़ियों की लगी 3 किलोमीटर लंबी कतार। अगरतला में फिर 17 बीएसएफ जवान कोरोना पीड़ित हुए हैं। त्रिपुरा में कोरोना के अब तक 136 केस। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, देश के एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं, फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं। आज तक के ई एजेंडा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कारखाना मालिकों को मजदूरों के बारे में सोचना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 17 मई के बाद ज्यादातर कामकाज शुरू हो जाएंगे। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, देश में अनाज की कमी नहीं, 1.5 साल तक 81 करोड़ लोगों को खिला सकते हैं। नोएडा में कोरोना से दूसरी मौत। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान अस्पताल में कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। बुंदेलखंड के कोरोना संक्रमित डॉक्टर की केजीएमयू में मौत। प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद भी नहीं बचाई जा सकी जान। चित्रकूट में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनमें 2 सगे भाई शामिल। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ा है कोरोना। 16 नए मरीज मिलने से बीमारों की संख्या पहुंची 141। मध्य प्रदेश के श्योपुर को ऑरेंज जोन से हटाकर ग्रीन जोन बनाने की केंद्र को भेजी गई सिफारिश। एकमात्र कंटेनमेंट जोन भी किया गया खत्म। सागर में हाईवे पर पैदल सफर कर रहे प्रवासी मजदूर की हुई मौत। मध्य प्रदेश से पैदल यूपी जा रहा था। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर जुटे प्रवासी मजदूर, घर वापसी के लिए ट्रेन का इंतजार। सहारनपुर से राहत भरी खबर, 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति को दिया शादी की 75वीं सालगिरह का तोहफा। 94 साल के तीर सिंह और 90 साल की शांति देवी के लिए लाई केक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप। 2 ग्राम पंचायतों में किसी को भी नहीं दिया गया राहत का राशन। चंद्रपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आधुनिक रोबोटिक ट्रॉली बनाई गई। डॉक्टर्स को सुविधा देना मकसद। अकोला में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी ने पत्नी के साथ मिलकर पीटा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर टकरार। झांसी की पहली कोरोना पीड़ित महिला हुई स्वास्थ्य। डीएम और मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर अस्पताल से घर रवाना किया। झालावाड़ में टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूरों ने किया हंगामा। वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप। लुधियाना में पुलिसकर्मियों ने एसीपी अनिल कोहली की याद में निकाला कैंडल मार्च। कोरोना संक्रमण से हुई थी मौत। हावड़ा में तृणमूल पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आसनसोल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद हादसे में 16 मजदूरों की मौत का मुद्दा उठाया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में भी सोलन के 8,500 किसानों को मिला ई मंडी का सीधा लाभ। ई नाम व्यवस्था से फसल का करीब 8 करोड़ का हुआ कारोबार। छिंदवाड़ा में एक मरीज ने नर्स की मारपीट। विरोध में मेडिकल स्टाफ ने रोका चिकित्सा कार्य। नर्सिंग स्टाफ की शिकायत पर छिंदवाड़ा पुलिस ने दर्ज किया केस। इसके बाद काम पर लौटा मेडिकल स्टाफ। गुरुग्राम से यूपी के झांसी और बांदा निकले 11 लोग। सिर पर गठरी और बच्चों के साथ तय कर रहे पैदल सफर। मुंबई से दिहाड़ी मजदूरों का पलायन जारी। ट्रकों में भरकर चोरी छिपे निकलने की कोशिश। सूरत से मजदूरों को लेकर चली ट्रेन बिहार के गया पहुंची। सभी को प्रशासन ने किया क्वारंटीन। बांका में पुलिस पर गंभीर आरोप। क्वारंटीन किए गए मजदूरों के खाना मांगने पर पिटाई का आरोप। समस्तीपुर पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। डीजीपी बिहार और डीएम समस्तीपुर का बनाया था फर्जी ट्विटर अकाउंट। यूपी के ललितपुर में अस्पताल के कर्मचारी की कोरोना से मौत। डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। भरतपुर में सैकड़ों मजदूरों ने हाईवे पर दिया धरना। राजस्थान से झारखंड जा रहे मजदूरों को यूपी सरकार ने अपनी सीमा में घुसने से रोका। औरंगाबाद में प्रशासन का दावा फेल। ट्रेन से भेजे जा रहे मजदूरों को नहीं दिया गया मास्क और सैनिटाइजर।
दरभंगा में पुलिसकर्मी ने डॉक्टर से की हाथापाई, कैदियों को बिना मास्क चेकअप कराने लाया पुलिसकर्मी। मदुरई में बीजेपी ने बांटी राहत सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। मुरादाबाद में सब्जी विक्रेता और डेयरी संचालक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। मंडी में काम करने वाले सभी व्यापारियों और मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। महाकाल के नगरी उज्जैन में 89 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात, स्वस्थ होकर घर लौटे। हरियाणा के फतेहाबाद में 11 जमातियों को भेजा गया घर, 39 दिन से थे क्वारंटीन। मुंबई के धारावी में लोगों ने फिर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, आम और फूड पैकेट खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली के करोल बाग में होटल को क्वारंटीन सेंटर में बदले जाने का विरोध, होटल एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार को लिखा लेटर।